आपको लग रहा है कि ये इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा सबूत हाथ लग गए हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे हवा में बात तो नहीं कर सकते, या ये मुखालिफिन के बारे में जो एक सियासी बयानिया होता है उसी का एक हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे यहाँ सियासत में अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ चीज़ें वैसे भी बयान कर दी जाती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे जब कोई वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठा होता है तो फिर वो ऐसे बात नहीं करता आम तौर पे। अब अगर इमरान खान साहब इतने डिटरमिन हो के ये बात कर रहे हैं तो उनको अवाम के सामने ये बात भी ज़रूर लानी चाहिए, क्या वाकई उनके पास इस बात का सबूत है, क्योंकि बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम है, ये किसी पे भी लगाया जाए तो ये इसके बड़े संगीन नताइज हो सकते हैं। लिहाजा अगर वाकई आपके पास कुछ सबूत है तो आप अवाम के सामने लाएं, ताकि अवाम को भी उस बंदे का सही चेहरा पता चले कि जनाब ये क्या हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ सबूत नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि जो उनकी पिछली तकारीर थी सिर्फ उसी से ये अंदाज़ा लगा लिया गया, ये अक्स कर लिया गया, या कोई ठोस शवाहिद? क्योंकि जाहिर है एजेंसीज हमारी सरगर्म है हर लिहाज से, और ये शख्स किसी आम शख्स के बारे में बात नहीं हो रही, वो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है मुल्क का। अब देखिए, इसमें मैं जैसे पहले कह रहा था, अब भी बात यही है कि एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। अब अगर हमारे कुछ इदारों ने कोई तहकीकात की हैं और वाकई ये बात साबित हुई है कि उनके पास कोई ऐसे ठोस सबूत मौजूद हैं तो वो अवाम के सामने लाए जाने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो तकरीर हैं उसमें आप ये देखिए कि जो नवाज शरीफ ने बातें की हैं उसमें बातों में सारी तकरीर तो नहीं ऐसी, अगर उस पूरी तकरीर में कौन सी ऐसी बात है जिसको आप समझते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी, उसको बुनियाद बनाकर अब आप आगे की बात करते हैं तो उसकी अहमियत होगी, ना कि आप जनरली एक बात कहते हैं। हिलाली साहब, आपके नज़दीक क्या मामला है? ये तो हमने चीज़ महसूस की कि इंडिया में उनकी तकारीर के कुछ हिस्सों को फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है, खुश भी हुए हैं लोग कि देखें जी ये हमारे मौक़िफ़ की तर्जुमानी हो रही है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम ये समझ लें कि ये इंडिया के कहने पर ही हो रहा है, या ये महज इत्तेफाक है कि उनकी किसी बात को इंडिया से फ़ायदा मिल रहा है? क्या आपके ख्याल में कोई ऐसा वक्त है जो इससे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है? क्या आप समझते हैं कि जंग पाकिस्तान और इंडिया का साथ इज़न्ट इट लाइकली? क्या आप नहीं समझते ये होने वाला है? बहुत लोग कह रहे हैं, न्यूट्रल लोग कह रहे हैं कि किसी वक्त छिड़ सकता है, और कहते हैं होगा, और मैं भी समझता हूँ जंग होगा, और मैं हर वक्त ये कहता रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के जो हरकतें हैं वो ऐसे हैं कि उस पर कोई सस्पिशन नहीं आता, शक नहीं पड़ता? एक आदमी जो मुसलमानों का कातिल है, आप उसको शादी पे बुलाते हैं, आपके पोते पे के शादी पे आप बुलाते हैं? आप जाते हैं हिंदुस्तान और वो आपको कहता है कि हुर्रियत से मत मिलो, जो हर प्राइम मिनिस्टर मिलता है, और आप उसको नहीं मिलते हैं हुर्रियत से, कश्मीरियों से। वो क्यों आप कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं ये जिंदाल के साथ जो आपके खुफिया बातें होते हैं, मरी में होता है या दिल्ली में होता है या लंदन में होता है, क्या वो ये एक प्योर एक्सीडेंट है? मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये वाकई एक्सीडेंट है, कोइंसिडेंस है, इसमें कुछ नहीं है, ये टाइमिंग देखिए क्या हो रहा है, तो मैं समझता हूं आई एम वेरी सॉरी, एविडेंस नहीं है अब तक कि इन्होंने कुछ किया। बिल्कुल मैं मानता हूं, और एविडेंस, वेटी एविडेंस होना चाहिए। हिंदुस्तान का वर्बल सपोर्ट काफ़ी नहीं है, मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। हिंदुस्तान को अगर ये एक साजिश है तो कंस्पिरेसी का भी कोई मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं जैसे नवाज शरीफ कहता था बेनज़ीर के बारे में कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, विदाउट एनी एविडेंस। हम वो सब नहीं करना चाहते, मगर ये हम ज़रूर कह सकते हैं और कहना चाहिए कि ये आदमी इस वक्त ऐसे हरकतें करना लगता ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ दुश्मन का फ़ायदा हो रहा है।